सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई हम लोग अपना कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और रूल हमने देखा था कि भाई कैसे कॉनकेव मिरर के रूल्स हैं। ठीक है, ओके, 4 रूल्स हैं और 6 केसेस हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो है केसेस देखे थे। ठीक है, कैसे जो है ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है केस लास्ट वाला रहता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में बन रखा जाता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो फिर इमेज बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी भाई? हमारी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फिर आता है एक मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो सिंपल सा मिरर फॉर्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगा। 1/v या 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो f क्या है भाई? f है फोकल लेंथ। ठीक है, f क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अच्छा, इसमें कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन प्लेन जो है फॉलो होगा। ठीक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे। ठीक है ना, और जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो होता है r/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, 2/r, यानी कि f की जगह रखेंगे r/2। तो एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो भाई देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि साइज जो है वो चेंज करना। ठीक है, यानी कि या तो बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा। क्लियर हो गया? तो भाई जो मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन होगा वो हम ये कह सकते हैं, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इमेज, ओके, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इसको hi से हम लोग डिनोट करते हैं, h2 से भी कहीं के लिखा है, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो भाई ये हो गया हमारा क्या? मैग्निफिकेशन। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि भाई हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि अगर मान लेते हैं इमेज की हाइट 3 मीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर है, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 3। यूनिट नहीं होगी क्योंकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 3, या फिर ये हो गया 7 और ये हो गया 2। तो मैग्निफिकेशन हो गया भाई तुम्हारी, ये 7 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक है, तो 3.5। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऐसे हो गया। ठीक, अब देखो, अगर मान लेते हैं हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा? वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसी बात है, ऊपर वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि मान लो 4 होगा तो नीचे वाला 3 होगा। तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई? 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि अगर हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए तो मैग्निफिकेशन हो गया 1। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया भाई हमारा? 1 हो गया। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 1 हो गया। अब मान लेते हैं कि भाई हमारी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो लेस देन हो जाए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाए तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ लोग कहेंगे भाई मैग्निफिकेशन माइनस भी होता है। ठीक है, तो भाई जो हमारा ये है
फिजिक्स है, इसमें नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है पोजीशन को, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि सपोज करो कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -3 है, ठीक है, m इज इक्वल टू -3 कहीं लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है बोर्ड में पूछा है कि मैग्निफिकेशन दे देगा प्लस या माइनस, उसके साथ एक कोई भी वैल्यू दे देगा 0.2 या 2, ठीक है, और पूछ देगा इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन, ठीक है, मान लेते हैं 2 है, या फिर यहाँ पे कहीं लिखा था मैग्निफिकेशन -3 है, ठीक। तो अब मैग्निफिकेशन -3 का मतलब ये हो गया भाई कि जो माइनस है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है यानी हाइट ऑफ द इमेज वो निगेटिव है मतलब कि HI निगेटिव है, ठीक है। अब इस निगेटिव का मतलब क्या हो गया, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज कैसी है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना है 3, यानी कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक है, 3 टाइम्स है, और नेगेटिव साइन ये दे दिया कि भाई ये रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि भाई ये आ गया 0.5 मान लेते दे दिया, यानी कि m इज इक्वल टू -0.5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि भाई ये इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई 5/10 करोगे यानी कि हाफ, यानी कि आधी है, ठीक है। यानी कि जो HI है वो हाफ हो जा रहा है किसके, HO के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं m इज इक्वल टू +1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है दोनों ही क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों ही क्या हो गई भाई, सेम हो गई, ठीक है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही मान लेते हैं कि m इज इक्वल टू -2 दे दिया है या 2.5 दे दिया है, तो इसका मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और 2.5 गुना से बड़ा, ठीक है। और यही दे दे कि माइनस या +0.25, तो 1/4 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया आज के लिए कि भाई जब मैग्निफिकेशन दिया है, अच्छा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला रहता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO और V/-U, या फिर हम कह सकते हैं -V/U, यानी कि रेशियो ऑफ नेगेटिव साइन के साथ रेशियो ऑफ क्या, इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्लियर है। और यहाँ HI क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और HO क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये आज का ये क्वेश्चन इसमें से 100% आना है, ठीक है, चाहे फॉर्मूला बेस्ड है, चाहे m इज इक्वल टू इस पे आ जाए, मैग्निफिकेशन पूछ दे थ्योरी में, या फिर f इज इक्वल टू R/2 आ जाए। मतलब आज का जो ये टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आना है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, ट्रेसिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, ओके, और उसके रूल्स भी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे।